जय मसीह की सबको। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि एक बार फिर से वचन के लिए हम लोग वचन पर बातचीत कर पा रहे हैं। आज का विषय है परमेश्वर का भय मानना। कई बार ये जानना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का भय मान भी रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो इसके लिए एक वचन हम लोग देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 13:5। यहाँ लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो भी कि नहीं हो। कितनी अजीब अच्छी बात लिखी हुई है ना, कि अपने आप को परखो कि हो भी कि नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि हम आप विश्वास में हैं और परमेश्वर का भय मानते हुए चल रहे हैं, उसकी इच्छा पे चल रहे हैं। तो वचन इस बात को बताता है यहाँ पर कि अपने आप को परखो भी, बीच बीच में चेक करो कि हो भी कि नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको लग रहा है कि हम विश्वास में हैं और है ही नहीं। आज का जो विषय है परमेश्वर का भय मानना, कहीं ऐसा मिस्टेक ना हो जाए कि हमको और आपको तो लगता है कि हम और आप परमेश्वर का भय मानते हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं। नीति वचन में बड़ा अच्छा लिखा है 16:25 में कि एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। ये हम लोग का दिमाग का प्रॉब्लम है। बड़ा अच्छा लिखा है कि एक मार्ग है जो मनुष्य को एकदम सीधा जान पड़ेगा लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। इसलिए वचन बड़ा अच्छे से लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो भी कि नहीं हो। प्रियो, जिस वचन पे आज बात करना हो सवोपदेशक 12:13 है, जहां लिखा है, सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि यहोवा का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हम और आप अपने जीवन में बहुत सारे कर्तव्यों को निभाते हैं लेकिन संपूर्ण कर्तव्य लिखा है यहोवा का भय मान, उसके बाद ही सब कुछ है। हम आप सब कुछ को प्राप्त कर लें लेकिन यदि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते तो एक्चुअली सब कुछ हम लोग खो चुके हैं। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन बड़ा साफ कहता है सवोपदेशक 12:13 में कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि यहोवा का परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अब आप सोचिए 2 मिनट के लिए, जिसके लिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हर हालत में मनुष्य को एड़ी छोटी एक लगा देनी है कि जीवन भर मनुष्य परमेश्वर का भय मानते हुए चले। और अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि हमको आपको लग रहा है हम तो परमेश्वर का भय मानते हुए चल रहे हैं। तो वचन बड़ा अच्छा से बताता है कि अपने आप को देख लो, विश्वास में हो भी कि नहीं। चेक करना बहुत जरूरी है। तो आज बहुत छोटा सा वचन है। वचन का मतलब हम लोग बस उसको चेक करेंगे कि हम लोग विश्वास में हैं भी कि नहीं, मतलब हम लोग उसका भय मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। 2 मिनट के लिए इसको चेक करने के लिए इस तरह से देखेंगे, अपना अपना हम लोग देखेंगे। 2 मिनट के लिए सोचिए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। आपके किसी प्रियजन पर बहुत बुरी समस्या आ जाती है। 2 मिनट के लिए सोचिए, कैंसर हो गया किसी को जो एकदम आपका प्रिय है, किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कोई बहुत बड़ी परेशानी में आ गया, कोई लास्ट स्टेज पे है, कोई दुष्टात्मा से ग्रसित हो गया। तो उसी समय हम और आप परमेश्वर की इच्छा पे चलने का निर्णय ले लेते हैं कि परमेश्वर आज मेरे भाई को बचा ले, आज मेरी बहन को बचा ले, अब मैं आपकी इच्छा पे चलूंगा, मैं आपकी इच्छा पे चलूंगी। आपका भय मानते हुए चलेंगे या चलूंगी। प्रिय, 2 मिनट के लिए सोचिएगा, वास्तव में इस सीन में हम और आप वास्तव में क्या परमेश्वर का भय मानने का निर्णय ले रहे हैं? क्या वास्तव में परमेश्वर के भय मानने वाला सीन है भी, या फिर उस समस्या का भय मान रहे हैं हम? आप सोच के देखिए ना, जिन समस्याओं के लिए, जिन परेशानियों के डर से, उसके भय से हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, तो वास्तव में परमेश्वर का भय कहां रहा? हम और आप तो उन परेशानियों का भय मानना शुरू कर चुके हैं आज।
हम और आप कई लोग इस डर से परमेश्वर के पीछे चलते हैं कि कहीं उसके पीछे चलने के बाद उसका भय मानते हैं कि अगर उसका भय नहीं मानेंगे तो कहीं हमारे साथ बुरा ना हो जाए, कहीं हमारे साथ एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं हमारा बिजनेस खराब ना हो जाए, कहीं हमारा जॉब खराब ना हो जाए, कहीं बुरी आपत्ति विपत्ति ना आ जाए। प्रियो 2 मिनट के लिए सोचिए ना आप, हम किसका भय मान रहे हैं इस जगह? हम परमेश्वर का भय मानने के लिए इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा भय हमें इस बात से है कि कोई विपत्ति नहीं आ जाए, कोई परेशानी नहीं हो जाए, कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, बिजनेस खराब ना हो जाए, नौकरी ना चली जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो वास्तव में हम किसका भय मान रहे हैं प्रियो? सोचिए ना, बड़ा साफ लिखा, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो भी कि नहीं हो। प्रियो, इस तरह का सीन यदि हमारी आपकी जिंदगी में आता है कि यदि हम आप किसी डर से परमेश्वर के पीछे हैं, किसी डर और भय के कारण पर प्रभु यीशु के पीछे हैं, तो वास्तव में हम परमेश्वर का नहीं, उन समस्याओं का, उन परेशानियों का भय ज्यादा मान रहे हैं। चलो उसी का भय मानते हैं। बस यही छोटा सा वचन था। हमको आपको इस बात को चेक करना होगा बड़ी बारीकी से कि वास्तव में हम किसका भय मानते हैं। प्रियो, यदि किसी परेशानी के डर से, किसी बीमारी की वजह से, या किसी बीमारी से निकलने के लिए, क्योंकि डर तो हम बीमारी से हैं, परेशानी से हैं, असफलताओं से हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों से हैं, तो एक्चुअली हम उन चीजों का भय मानते हैं, परमेश्वर का नहीं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का भय माने। इसका मतलब जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उसकी इच्छा पे चलेंगे, तो इसका मतलब उससे परमेश्वर का है, बाकी किसी चीज का कोई भय नहीं होगा। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है वो किसी चीज से नहीं डर सकता है प्रियो, वो तुलनात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम लोग इसी बात को चेक कर रहे हैं आज के दिन कि वास्तव में हम किसका भय मानते हैं। क्योंकि लिखा, अपने आप को परखो। हम लोग आज परख रहे हैं प्रियो, अपने जीवन के रोज की दिनचर्या में चेक कीजिएगा कि यदि हम आप प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से, कहीं इसलिए तो नहीं करते हैं मेरा कोई काम हो जाए, क्योंकि यदि काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। कहीं इसलिए तो नहीं हम प्रभु यीशु के पास आते हैं कि मेरा बड़ा काम हो जाए, क्योंकि नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा, यानी काम नहीं होने का भय है हमें। यदि हम बाइबल रोज नहीं पढ़ेंगे तो हम पर समस्या आ जाएगी, परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अगर इसलिए बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए जीवित परमेश्वर के चरणों पे रोज बैठते हैं, तो प्रिय परमेश्वर के चरणों पे 2 घंटे बैठते हैं, एक्चुअली 24 घंटे हम भय मान रहे हैं उन बुरी परिस्थितियों का। प्रिय, इस बात को समझना जरूरी है, यदि हम आप जीवित परमेश्वर के पास आए तो सिर्फ उसके प्यार के ही कारण आना है। व्यवस्था 30:20 में लिखा है, परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर और उससे लिपटे रहो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। उससे लिपटे का मतलब क्या? प्यार का प्रतीक है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। फिर इसकी बुनियाद प्रेम है। उसने हमसे आपसे प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, यदि हमको और आपको बाइबल पढ़ना है रोज, तो उसका सिर्फ एक कारण होना चाहिए कि एक बेटा, एक बेटी अपने पिता की आवाज सुनना चाह रहा है, उसके लिए तड़प रहा आवाज सुनने के लिए। बस एक ही रीजन होना चाहिए, वो हमारा पिता है, वो हमसे आपसे प्यार करता है, हमको आपको क्रूस के ऊपर दाम दे के मोल लिया। प्रियो, यदि बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ हम आप समय बिताते हैं, तो उसका रीजन ये नहीं होना चाहिए कि यदि नहीं पढ़ेंगे तो हम पर पहाड़ टूट पड़ेगा। प्रियो, मत पढ़िए, तब भी पहाड़ नहीं टूटेगा, क्योंकि आप उसी की संतान है। इसको याद रखिएगा। अगर हम इस बात को उस परिस्थिति में बोलते हैं, किसी नए व्यक्ति को जिसको प्रभु यीशु के बारे में नई जानकारी है, इस बात को बहुत क्लियर कट समझना जरूरी है, तो मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से बहुत चौका है। यदि इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका सामना दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। लेकिन जब हम इस आत्मिक आमना सामना के बदले एक रिश्ते की बात कर रहे होते हैं, मनुष्य और उसके जीवित पिता के बीच को लेकर के, परमेश्वर पिता के बीच को लेकर के, तो वहां सीन बदल गया।
वहां यदि हम परमेश्वर के पास बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो इस रिलेशन की बुनियाद केवल परमेश्वर का प्रेम ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। जो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जब हम आप जीवित परमेश्वर के पास आते हैं प्रार्थनाओं में, अपने उपवास प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, या वचन लेके बैठते हैं, या उसकी इच्छा पे उसके समीप आते हैं, तो उसका ये कारण नहीं होना चाहिए कि यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे रोज तो एक पहाड़ टूट पड़ेगा, एक विपत्ति आ जाएगी। हमें वचन इसलिए नहीं पढ़ना है परमेश्वर के सम्मुख आकर, यदि हम बाइबल रोज नहीं पढ़ेंगे तो बहुत समस्याओं का पहाड़ टूट जाएगा, हमारा कोई काम सफल नहीं होगा, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो प्रियो, अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ ये होगा कि हम और आप परमेश्वर के भय नहीं बल्कि परेशानियों के भय से परमेश्वर के पास आ रहे हैं। तो वास्तव में हम और आप किसके भय मानने वाले ठहरे? संसार का भय मानने वाले। हम आप परेशानियों से भय मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर के भय मानने वाले लोग। प्रियो, परमेश्वर को परमेश्वर का भय मानने वाले लोग चाहिए, बीमारियों का भय मानने वाले नहीं, कैंसर का भय मानने वाले नहीं, दुष्ट आत्माओं का भय मानने वाले लोग नहीं चाहिए, असफलताओं का भय मानने वाले नहीं चाहिए। प्रियो, यदि हम और आप आज एक कैंसर हॉस्पिटल में चले जाएं तो मुझे उम्मीद है 99% लोग कहेंगे हम परमेश्वर को मानने के लिए तैयार हैं। करके देख लीजिए, किसी कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए और बोलिए, जो लास्ट स्टेज में पड़े हैं, कि प्रभु यीशु आपको जिंदगी दे सकता है, कैंसर ठीक कर सकता है, क्या आप प्रार्थना करना चाहेंगे? क्या आप प्रभु यीशु के पास आना चाहेंगे? कौन बोलेगा नहीं? हर व्यक्ति बोलेगा यस, आना चाहते हैं। क्या आप उसका भय मानेंगे? बोले यस, मानेंगे। एक्चुअली उसका भय नहीं है प्रियो, वो मौत का डर है, उस कैंसर का डर है, जिसकी वजह से प्रभु यीशु के लिए कोई तैयार होगा। इस अंतर को समझाने के लिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। प्रियो, हम और आपको यदि जीवित परमेश्वर के पास आना है तो परमेश्वर के प्रेम के लिए आना है, और नहीं तो हम और आप बीमारियों के, परेशानियों के, दुष्टात्मा को भय मानने वाले लोग ठहरेंगे, उसकी संतान ठहरेंगे। मत्ती 12:30 लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। यदि हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग नहीं हैं, परमेश्वर के प्रेम के कारण उसका भय नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, तो हम लोग शैतान का भय मानने वाले लोग। जरूर अपने आप को आज हम आप पर परखेंगे। यदि कभी आपके जीवन में जब भी रोज आप प्रेयर के लिए बैठते हैं तो इस चीज को जरूर सोचिएगा कि आप क्यों बैठ रहे हैं। यदि आप रोज बाइबल पढ़ रहे हैं तो इसको जरूर सोचिएगा बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं। यदि परमेश्वर की इच्छा पे चलना है तो क्यों चलना है। सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए, हमारे आपके पापों को लेकर प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ गया। हम जिन पापों की सजा हमको आपको मिलनी चाहिए थी प्रियो, वो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया। हमको आपको दाम दे के मोल लिया है। और प्रियो, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 वचन में, बड़ा 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम अपने नहीं हो, दाम दे के मोल लिए गए। प्रियो, हमको और आपको परमेश्वर का भय मानते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन भर चलना है, तो सिर्फ उसी का भय मानना है। और जब उसकी इच्छा पे चलना है तो उसका सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए कि वो हमारा पिता है, हमको उसने दाम दे के मोल लिया, हम उसकी संतान है। हालेलुया। तो कुछ बातों को और हम वचन से पढ़ना चाहेंगे। इसका प्रतिफल भजन संहिता 33:18। भजन संहिता 33:18 मैं पढ़ रहा हूं जी। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं, लगी रहती है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वास्तव में, यानी जो उसकी इच्छा पे चलते हैं, उस पर परमेश्वर की दृष्टि हमेशा लगी रहती है, उसकी डरवैयों के ऊपर। उन पर नहीं जो कैंसर के डर से उसके पास आते हैं, उन पर नहीं जो दुष्टात्मा के डर से उसके पीछे चल रहे हैं, उन पे नहीं,
जो इनमें से किसी से नहीं डरता है, किसी विपत्ति से नहीं डरता है। यदि कोई परमेश्वर के पास आया तो सिर्फ परमेश्वर के लिए आया है, वो उसका भय मानता है। तो लिखा उस पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती। मैं फिर से रिपीट करूंगा, भजन संगीता 33:18, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर लगी रहती है, जो उसकी करुणा की आशा लगे रहती है। हालेलुया। दूसरा, नीति वचन 22:4, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। इसका प्रतिफल बता रहे हैं। हम जीवन के लिए ही तो भय मानते हैं ना। कोई हादसा ना हो जाए, कोई बुरी स्थिति न हो जाए, हमारी आत्मिक सांसारिक दोनों जिंदगी तबाह हो जाए, तो उसके डर से यदि परमेश्वर के पास आ रहे हैं, तब भी तो हम जीवन ही की तलाश में आ रहे हैं। लेकिन वो जीवन है नहीं एक्चुअली। हम परमेश्वर का भय नहीं, हम परमेश्वर के पास उन चीजों के भय से आते हैं। लेकिन यदि हम इसलिए परमेश्वर का भय मानते हैं, इसलिए उसकी इच्छा पे चलते हैं, चूंकि हमारा पिता है, हम उसकी संतान है, हम भी उससे प्यार करते हैं, तो लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का मतलब धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। और एक अब हीलिंग पाएंगे, मलाकी 4:2, यहां लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। अब हीलिंग की बात कर रहे हैं हम 2 मिनट के लिए। हम कैंसर से हीलिंग के लिए, किसी बड़ी बीमारी से हीलिंग के लिए, दुष्ट आत्माओं से हीलिंग के लिए, हम हीलिंग के लिए उनके डर से परमेश्वर के पास आते हैं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो लिखा है तुम चंगे हो जाओगे। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3:8, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यहोवा का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। अब देखिए, अब यहां पर भी चंगाई की बात है, लेकिन उसके भय मानने के कारण, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी इच्छा पे चलते हैं। अब भय हम बीमारियों का नहीं मान रहे हैं, हम दुष्ट आत्माओं को नहीं मान रहे हैं, हम उसके डर से कि हम चंगा नहीं होंगे यदि प्रभु की इच्छा पर नहीं चलेंगे तो नहीं। हम प्रभु की इच्छा पे, बीमारियों की, परेशानियों के, दुष्टात्माओं के डर से परमेश्वर की इच्छा पे चलने की जरूरत नहीं है प्रियो। फिर से मैं रिपीट करूंगा, बीमारी, परेशानी, असफलताएं और दुष्टात्माओं के डर से परमेश्वर का भय मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर का भय ही नहीं है वो। लेकिन यदि हम परमेश्वर के प्रेम के कारण, हम उसकी संतान हैं, वो हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो हमारा पिता है, उसके प्यार के कारण यदि उसकी इच्छा पे हम चलते हैं तो सारी चीजें हमारे लिए हो जाएगी। बड़ा अच्छा लिखा है, बुराई से अलग रहना, यहोवा का भय मानना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। यानी सारी बातें, सारी बीमारियां जाती रहेंगी, चाहे फिर किसी प्रकार की हो, और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। आज का बस यही छोटा सा विषय था प्रियो। मैं चाहूंगा कि फिर से हम इसको दोहराना हम चाहते हैं कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो भी कि नहीं। ये बहुत जरूरी है कि हम खूब वचन पढ़ते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वचन कहता है इसको फिर भी बीच में चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं कि धोखा हो रहा है, कि एक मार्ग सीधा जान पड़ता है और उसके अंत में मृत्यु मिलती है। प्रियो, जरूर आज चेक करेंगे हम लोग कि जीवन के दैनिक जीवन में, रोज की जिंदगी में, जब भी हम परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए बैठते हैं, बाइबल लेके बैठते हैं, तो जरूर चेक कीजिए कि कहीं हम किसी के डर से तो नहीं बैठ रहे हैं, किसी बीमारी के डर से तो नहीं, किसी दुष्टात्मा के डर से तो नहीं, किसी परेशानी के डर से तो नहीं। अगर नहीं बैठेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, इस डर से तो नहीं। प्रियो, अगर ऐसा है तो स्टॉप इट, इसको रोकिए और परमेश्वर के प्रेम को समझना होगा। फिर से एक सिरे से हम लोग को समझना होगा कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम उसकी संतान हैं। प्रियो, फिर से एक बार
मैं चाहूंगा कि हम सब मिलके रोज की जिंदगी में रोज चेक करें कि हम बीमारियों और परेशानियों से डरते हैं, असफलताओं से डरते हैं, परमेश्वर कैसे डरते हैं। यदि हम उन चीजों से डरते हैं तो हम उन चीजों का भय मानने वाले ठहरेंगे, परमेश्वर का नहीं। प्रियो, हमको आपको जीवित परमेश्वर का ही भय मानना है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, और ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है यदि हम आप परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहते हैं। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे। महान परमेश्वर, आपको फिर से धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए। आपके पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं। आप सहायता कीजिए कि हम सभी लोग नित्य आपके वचन से और आपसे संगति करें और आप ही का भय मानते हुए आपकी इच्छा पे चलने वाले ठहरे और आपके प्रेम को समझ सके और आप ही का भय मानने वाले हो सके। आप सहायता कीजिए ताकि हम सबों की जिंदगी से आपकी जिंदगी बहुतों तक पहुंचने पाए। और संगति में जितने लोग अभी वचन सुन रहे हैं, जहां जहां भी, उन सबों पर, उनके परिवारों पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से परमेश्वर का हर एक प्रकार का कल्याण ठहरने पाए। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह।